हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जो पिछले दिनों हमने मेहनत की अपने सीए इंटर के एग्ज़ाम पेपर के लिए, और वो काफ़ी हद तक क्या मतलब कि एएस के लिए बोलूँ तो वो तो बिल्कुल ही सेम 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 जो हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई ये वाले एएस एग्ज़ाम में इस बार आएंगे, होपफुली वो इस बार आए। 16 और 12 के लिए मना किया था कि 16 और 12 नहीं आएगा, और वो दोनों इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। और बाकी जो AS2 आया, AS3 का क्वेश्चन आया, AS13 का आया, AS11 का आया, तो काफ़ी हद तक मतलब पेपर मज़ेदार हो गया। आई होप आप सबका पेपर भी अच्छा हुआ हो। एक जो कॉमन बात मुझे बच्चों से सुनने के लिए मिली और जो मुझे भी लगता है कि भाई पेपर लेंदी था। ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये पिछले 7 दिनों में क्लासेस के टाइम पे भी और पहले भी हर रिवीजन में ये बात बोली है कि पेपर हमेशा लेंदी आता है। इस बार का भी लेंदी आया है। मुश्किल, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि मुश्किल है पेपर। जैसे कि हर बच्चे को पता है, मुझे पता है, हर टीचर भी ये बात कहता है जी पेपर स्टडी मटेरियल से आता है। और इस बार भी आईसीआई ने अपना पेपर फिर से स्टडी मटेरियल से ही, आरटीपी से, एमटीपी से, वहीं से ही कवर किया है। बस अच्छी बात ये होती है कि वो उसको हम अपनी बुक में कवर करके चलते हैं ताकि भाई कल को बच्चे को ना बार बार अलग अलग जगह से पढ़ना ना पड़े। अगर वो हमारे पास आया तो उसे एक ही जगह से सॉल्यूशन मिल जाए। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, मैं जो एक बात बोलना चाहूँगा आप सबको, जो मैंने आज के पेपर में नोट किया। इवन मैं पहले ही क्वेश्चन की बात बोलना चाहूँगा। हमने जो टेस्ट सीरीज रखी थी बच्चों के लिए, मॉक टेस्ट सीरीज रखी थी, उसका एएस का जो टेस्ट सीरीज था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना इस वक्त पर, इस चीज़ का क्वेश्चन है ये। एग्जाम के अंदर इन्वेंट्री का एएस का पहला क्वेश्चन जो है इन्वेंट्री का आया, जिसमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। डिट्टो ऑलमोस्ट क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी अलग है, वैल्यू वाइज अलग है, अदरवाइज सेम फ्रेमिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कवर किया गया। जो हमने मॉक टेस्ट के जो सीरीज चलाई थी, चैप्टर वाइज सीरीज और जो एएस सीरीज और मॉक टेस्ट पेपर सीरीज, उसके अंदर कवर था। तो काफी क्वेश्चन बच्चों के आंसर्स आए, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया आप सबके साथ कि भाई पेपर काफी हद तक कवर हो गया और बच्चों का पेपर काफी अच्छा भी हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी काफी बच्चों के पेपर ठीक नहीं हुए हैं। रीजन भी, उनका पेपर छूट गया। अब छूटने का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको जो एक बात बोलना चाहूंगा वो ये है कि अब ये पेपर जैसा भी हो गया, अगर आपका 65 का हुआ, 60 का हुआ, 70 का हुआ, 80 का हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन जितना भी आपने किया है ना वो अच्छा किया होगा। मैं जानता हूँ बात। और वो जो अच्छा आपने किया है उस अच्छे के बेसिस पर आप पास भी हो जाएंगे। अब आपके 50 आ जाएं, आपके 60 आ जाएं, आपके 40 आ जाएं, जितने भी आ जाएं, लेकिन आप पास हो जाएंगे। तो उस चीज की टेंशन में कि भाई मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, आप अगला पेपर मत खराब करिए। आपके पास अभी भी यहाँ से बहुत टाइम है, उसको पढ़िए और जितना हो सके उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। जो भी हो गया है, लेकिन पेपर को अब ये मत सोचिएगा कि जी मेरा पहला पेपर खराब हो गया, जी मैं ग्रुप छोड़ देता हूँ, मैं दोबारा बोथ ग्रुप दूंगा जाके। नहीं, ऐसे दिमाग में थॉट्स आएंगे, आपको बहुत लोग बोलेंगे ऐसा, लेकिन नहीं करना है। 3 पेपर्स में अच्छा कीजिए, उन तीनों में एग्जामेशन लाने की कोशिश कीजिए, तीनों में 60-60 आ जाए तो वो तो अच्छा हो जाएगा। बट ओवरऑल मेरे को लगता है काफी बच्चों के इसमें एग्जामेशन आने वाली है, और अगर किसी बच्चे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है तो वो 80-90 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि पेपर ये 80-90 प्लस का था। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। मैं प्योरली साफ साफ बोलूँ कि मैं किसी आंसर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि भाई इसका आंसर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि उस चीज़ से सिर्फ बच्चों को ना दिक्कतें होती हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये पेपर सिर्फ इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि ये पेपर कैसे कैसे, कितना कितना, कहाँ कहाँ से पूछा गया। इसका रिव्यू सिर्फ इतने के रिगार्डिंग ही है। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, इसमें क्या करना था, कैसे करना था, वो मैं आपके साथ, आप मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी रिप्लाई उसका भी नहीं करूँ। हम उसके बारे में बात आपके ग्रुप वन के एग्जाम खत्म होने के बाद करेंगे, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए। क्योंकि आपका 1 मार्क्स भी अगर ऊपर नीचे हुआ इस वजह से, तो वो आपका अगला पेपर खराब करेगा, आपके माइंड में टेंशन बढ़ेगी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वो AS2 का था, जो कि एक तो नवंबर 20 के आरटीपी में था, जिसको मॉक टेस्ट में भी हमने कवर किया आप सबके साथ। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला था, AS3 से क्वेश्चन हमेशा बनने की उम्मीद रहती है, और वो क्वेश्चन इतना इजी बनाया इन्होंने सिर्फ 10 पॉइंट पूछे, सिर्फ वो भी एक्टिविटी बेस्ड कि भाई बताओ जी ये कौन सी एक्टिविटी का है। अब बताओ, टर्म लोन रीपेड कर रहे हो, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है जी, फाइनेंसिंग में आता है, आउटफ्लो होता है। तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स आपसे पूछे गए, और इसमें ये सारी बातें आईसीआई के मॉड्यूल में कवर्ड है। हमारी बुक का भी क्वेश्चन 52 और 55 इसके अंदर कवर्ड है, जहाँ से बच्चों को ये चीजें पूछी गई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया जी किसका, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का। AS11 2 दिन पहले कराया था AS10 के साथ में। AS10 ऑल्दो नहीं आया है, AS11 आया है।
AS11 के फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट आपके यहाँ पे सामने दिए गए थे, 5 मार्क्स में 2 पॉइंट आए हैं। उसके अलावा एक AS आया है किसका, AS13 का, आज इन्वेस्टमेंट वाला, क्योंकि लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था AS के अंदर से, तो इस बार उन्होंने पूछ लिया है। 3 भी पूछा, 13 भी पूछा, दोनों के दोनों AS आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। और दोनों के अंदर वो आपसे वैल्यूएशन के बारे में पूछ रहा है जी, कि हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, हाउ वुड यू डील विद द अबव इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ जीवा लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ी सी कहानी इन्होंने अलग से पूछने की कोशिश की है, रूटीन क्वेश्चन नहीं पूछा है जैसे ये हर बार पूछते थे, सिंपल वैल्यू दी और कंपेयर कर लीजिए। अब थोड़ी सी कहानी के साथ उसने आंसर देने की कोशिश की है। सही गलत क्या है, वैल्यूएशन किस पे होगी, ये फोकस नहीं होना चाहिए। हाँ, बस आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं लेनी है, तब भी आप पास होने वाले हैं, लेकिन आपको अपने अगले पेपर पे फोकस करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंश्योरेंस क्लेम का। आज एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग का, परचेज सेल्स, फिर से परचेज सेल्स, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर की, जो कि हमें जीपी रेशियो निकालने में हेल्प करती थी। और उसके अलावा यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट वगैरह दी गई हैं जो आपको इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एडजस्ट करनी होती थी। तो 10 मार्क्स में लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आया है। उसके अलावा 10 मार्क्स में एक और क्वेश्चन पूछा किसका, इन्वेस्टमेंट का। इवन ये बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। शेयर्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। कई बार से बच्चों को काफी टेंशन होती है जी, एक तो सेल ऑफ राइट को लेकर कॉन्सेप्ट अटकता है बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा, लेकिन उससे कुछ खास नहीं पूछा है। सिंपल सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आराम से हर बच्चे ने कर लिया होगा और हर बच्चे ने अच्छा किया होगा। इवन बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वहां पर ये बात बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो काफी हद तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन बुक में कवर्ड थे ऑलरेडी, जो कि पहले या तो पास एग्जाम्स में आईसीआई पूछ चुका है या फिर आईसीआई के मॉड्यूल में कवर्ड है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बच्चे ज्यादातर छोड़ने की कोशिश करते हैं, किस चीज का जी, ब्रांच का। एक बच्चे का तो मुझे मैसेज भी आया कि सर मैंने ना ब्रांच और सिंगल एंट्री छोड़ा था, दोनों एक ही क्वेश्चन में आ गए, मेरी तो किस्मत खुल गई, मैंने पूरा छोड़ दिया। भाई तो आपने छोड़ दिया, आपके लिए अच्छा हो गया, लेकिन मुश्किल ये भी नहीं था। ब्रांच का कौन सा मेथड आया, स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में वही आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना था, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था, ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाना था, और उसमें सिंपल सिंपल से सारी बातें दी गई हैं, जैसे कि हम क्लास में कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन तो काफी बार उसी क्वेश्चन के बेसिस पे ना पूछा गया था, सिंपल बेसिस से उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना था। हाँ, एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड है इस बारी, अनएक्सपेक्टेड क्या कह सकता हूँ, जब से सीए इंटर शुरू हुआ तब से सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन नवंबर 17 में आया था आईपीसीसी में, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया था, 4 मार्क्स में आया था वहां पे भी उस टाइम पे लास्ट। इस बार इन्होंने कितने मार्क्स का पूछा है, 10 मार्क्स का पूछा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्वेश्चन में हर बार बच्चों को करा रहा था कि भाई बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, और इस बार आ गया। और क्वेश्चन भी ठीक ठाक अच्छा खासा पूछा गया आपसे, सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, एक दो पॉइंट्स को लेकर थोड़ा सा बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन आसान है, जिसमें आपको प्रॉफिट निकालना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर। You are required to draw up the Ramesh statement of affairs as at 31st March 21, 22 respectively and work out his profit or loss for the year ended 31 March 2021 और 2022। जी, अब क्या है सर किसका आने की उम्मीद थी, मुझसे बच्चों ने बोला भी, इवन मीम तक बना के डाल दिया जी, मुझसे पूछा जी कौन सा क्वेश्चन सर 20 मार्क्स में आने वाला। मुझे उम्मीद थी कैश फ्लो से पूछेगा, लेकिन नहीं पूछा। लेकिन दूसरी उम्मीद मुझे कंपनी फाइनल अकाउंट से थी, और वही हुआ। कंपनी फाइनल अकाउंट्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन कवर्ड है। क्या बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना था। बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत लेंदी लगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसकी प्रैक्टिस कम करते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट बनाने में टाइम लगता है, तो बच्चे को इसको अवॉइड करने के पूरे पूरे उम्मीद रहती है जी इसको छोड़ दो। और सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से बच्चों का पेपर मुश्किल बना। जिसने ब्रांच और सिंगल एंट्री को छोड़ा होगा तो उसे इसे ये करना पड़ा होगा, इसे करा होगा तो उसको करना पड़ा होगा। तो काफी बच्चों ने कहा होगा दो मुश्किल टॉपिक करने से अच्छा एक ये वाला कर लेते हैं, इसमें काफी मार्क्स मिल सकते हैं। 20 मार्क्स में आया है, ऑल्दो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो सारी की सारी बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। इवन इस बार 25 मार्क्स में कंपनी फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का मैनेजर रेम्यूनरेशन वाला क्वेश्चन भी आया है, इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर भी। बट जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे के सारे आसान पॉइंट हैं, जो कि इजीली आराम से हो सकते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन वाइज भी, और साथ साथ इनका ऑथराइज कैपिटल बता रखा था। अब देखो 3 पेज का क्वेश्चन है, बच्चा वैसे ही डर जाता है, और 3 पेज का क्वेश्चन आ गया, मुश्किल आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई पेपर आसान था, इस क्वेश्चन भी आसान था। हाँ, लेंथी रहता है, ऑब्वियस सी बात है, 20 मार्क्स का है यार, 20 मार्क्स के लिए तो आईसीआई भी आपको 36 मिनट दे रहा है,
36 मिनट में तो क्वेश्चन आपको वैसे ही करना था ये वाला, और आपको इसे करने में, फॉर्मेट बनाने में, नोट्स बनाने में अगर 40-45 मिनट लग भी गए, 50 मिनट भी लग गए, तो बाकी क्वेश्चन भी तो हैं जो आसान आए हैं, जिसको आप जल्दी करके कर सकते हो। तो एज सच लेंदी है नो डाउट, लेकिन बाकी क्वेश्चन में से भी टाइम बचेगा जो आप यहाँ यूज कर सकते थे। तो आई होप काफी बच्चों ने किया होगा, और काफी बच्चों ने मुझे बोला भी सर हमारी बैलेंस शीट भी टैली कर गई, काफी बच्चों ने बोला सर बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाए, हमने लास्ट में शुरू किया पूरा नहीं कर पाए। तो हर बच्चे का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन 20 मार्क्स में इस क्वेश्चन का आना बिल्कुल जेन्युइन है, और 20 मार्क्स में इसको करके आप ऑन टाइम तो खत्म नहीं कर पाए होंगे, पक्की बात है, टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर, 45-50 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 20 मार्क्स में अगर आपका पूरा हो जाता है तो ये अच्छा क्वेश्चन काउंट किया जा सकता है, और इसमें मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रह सकते हैं। उसके अलावा आपके पास 12 मार्क्स में, पिछली बारी मैं आपको बोल चुका था मई 22 में रिडम्पशन डिवेंचर बिल्कुल भी नहीं आया था, और इस बार पूछ लिया कितने मार्क्स में पूछा, 12 मार्क्स में। ऐसे ही पिछली बारी पीपीआई 20 मार्क्स में आया था, इस बार आया ही नहीं, और इस बार यहाँ पर 20 मार्क्स 12 मार्क्स में आया किसका, रिडम्पशन डिवेंचर का क्वेश्चन, जिसमें डिवेंचर्स की वैल्यू दी है, डीआरआर का बैलेंस दिया है, डीआरआई का बैलेंस दिया है। इन्होंने कुछ ओन डिवेंचर्स पहले 8,000 खरीदे, फिर 10,000 खरीदे, उन्हें कैंसिल कर दिया, और उसके बाद नॉर्मल इनके अकाउंट्स वगैरह मांगे। कौन कौन से अकाउंट मांगे, 9% डिवेंचर अकाउंट, उसके अलावा आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। 12 मार्क्स के हिसाब से 4 अकाउंट्स, 3-3 मार्क्स ऑलमोस्ट मान के चलिएगा, इसके हिसाब से आपके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। 12 के साथ में 8 मार्क्स में एक आसान क्वेश्चन पूछा, किस चीज का जी, आपका डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट के अंदर से ना बहुत टाइम से क्वेश्चन रिटेल का नहीं आया है, और इस बार भी नहीं आया है, मतलब आईसीआई ने सीए इंटर के अंदर अब तक रिटेल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं पूछा। एक बार शायद आया था, शायद जून 19 में शायद, आई गेस, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा धुंधला धुंधला, जुलाई 19 में आई गेस। तो उसके अलावा तो नहीं पूछा, उसके अलावा तो ये क्वेश्चन नॉर्मल, वो नॉर्मल क्वेश्चन आया। अगर आप देखोगे ना, तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल वेजेस क्लोजिंग स्टॉक, 80% डिपार्टमेंट ए का है, जीपी जो है 20% है। ये बुक का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कुछ बातें थोड़ी बहुत अलग तरीके से लिखी गई हैं, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इवन आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको जो मैंने शेड्यूल दिया था रिवीजन करने का, हर दिन कौन कौन से चैप्टर करने हैं, एएस मैं करा रहा था, क्या आपको उसका फायदा हुआ? क्या ये 7 दिन की रिवीजन हमारे काम की रही? मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं, लेकिन मैं उन सब बच्चों को अब शेयर नहीं कर सकता सबके साथ, क्योंकि अब बच्चों को लॉग पढ़ना है। तो आप सब बच्चे प्लीज इस वीडियो के कमेंट में, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना कि भाई आपका पेपर कितना अच्छा रहा उस लास्ट 7 डेज रिविजन की वजह से। क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको 4 महीने पढ़ाएं, पैसे लें और भूल जाएं। आपके डाउट रिप्लाई हम कर देते हैं, नो डाउट, लेकिन जो ये 7 दिन लास्ट टाइम होते हैं ना, इसमें आपकी हमारी तरफ से हेल्प मिल जाए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी, जिन बच्चों के मुझे मैसेज आए ना, वो इसीलिए आए कि सर आपके 7 डेज जो हमने लास्ट में दिए ना, आपने रात में आकर, हमें उसका बहुत फ़ायदा मिला। तो मुझे वो चीज़ बहुत बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप लोगों का वो मेरे साथ, मुश्किल से क्या, मुश्किल से 15 घंटे लगाए होंगे मैं, 2 घंटे 7 दिन आकर 14-15 घंटे लगाए, वो 14-15 घंटे में आप सबका पेपर अच्छा हो गया, तो समझो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। आप सब क्लियर करेंगे अच्छे मार्क्स से, सीए इंटर से आगे आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और क्या अच्छा हो सकता। हमारे पास तो क्या है, देखो हमारी इनकम तो आप ही लोगों से है ना, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तभी तो आप लोग किसी को आगे बताओगे। अगर आप किसी को, आपका रिजल्ट ही अच्छा ना आए, मैं आपकी हेल्प ना करूँ, आपके लास्ट मोमेंट तक आपके साथ ना रहूँ, तो फिर आपका रिजल्ट कैसे आएगा? तो हमारी तरफ से वो फैसिलिटी आपके लिए हमेशा रहती है। उसके अलावा आपके पास 5 मार्क्स में क्या पूछा गया, हायर परचेज का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालना था हर इंस्टॉलमेंट का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड, फ्रेमवर्क वाले चैप्टर से पूछा गया, जो कि मैंने कल वाली क्लास के अंदर कहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है 5 मार्क्स के अंदर। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन फ्रेमवर्क आईसीआई मॉड्यूल में गिवन था, हर टीचर की बुक में गिवन होता है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने पूछा है। उसके अलावा आपके पास पूछा गया थर्ड में क्या, हाँ, जिसको लेकर हर बच्चे को परेशानी है। क्या परेशानी है? मेरा एक्चुअली ना, मैं वीडियो बनाना चाहता नहीं था ये वाली, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से वीडियो बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि बच्चों का ना, मैं जब मैं आंसर दिया करता था, बच्चे ना बड़े आके परेशान हुआ करते थे, मुझे इवन नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिले कि सर आप ऐसे मत किया करो, हमें बड़ा दिक्कत होती है, हमारा पेपर खराब हो जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इसी एक क्वेश्चन की वजह से आया, क्यों? क्योंकि जब आईसीआई मॉड्यूल या आईसीआई से जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो आईसीआई साफ साफ कहता है जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करना है सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पर साफ साफ एक बात बोली गई, the balance of general reserve and securities PM to be fully utilized for the purpose of redemption and the shortfall to be made good by
इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, मतलब कि जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी भी हमको फुल्ली यूज कर लीजिए, और जो अगर पैसा की कमी पड़ती है तो नए शेयर ले आइए। हमने क्लास में भी ये सिखाया, लेकिन हमने क्लास में सिर्फ इतना बोला कि जनरल रिजर्व को यूज करना है, सिक्योरिटी भी हमको यूज नहीं करना, सेक्शन 133 मना करता है, आईसीआई का मॉड्यूल मना करता है। ऑल्दो ऐसा होता है कि आप सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं, मैंने क्लास में बातें बताई हैं आप। अब बच्चे की दिक्कत क्या कि सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने कर दिया, क्वेश्चन ने बोला था हमने कर दिया। बेटा आपने क्वेश्चन ने बोला आपने कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और जो सही बच्चा होगा, जिसको थोड़ा सा और डर लगा होगा, तो उसने क्या किया होगा, उसने कहा होगा सर मैं अजम्पशन भी लिख, सिक्योरिटी भी हम सेक्शन 133 वाली अजम्पशन लिख देता हूँ जी, वो मना करता है लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए मैं कराया। तो अगर क्वेश्चन ने बोला है तो क्वेश्चन की बात मानने में कोई बुराई नहीं है। अपनी अजम्पशन और लिख दी होगी आपने, तो समझ लीजिए आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इन केस अगर आपने अजम्पशन नहीं भी लिखी होगी तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स तब भी मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन की बात मानी है तो, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन ने और क्या पूछा आपसे, 5 मार्क्स में एक और सिंपल सा क्वेश्चन, कंपनी पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस लॉस इनकर कर रही है, तो मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए या तो आपके पास प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होते लॉसेज होते हैं, तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे निकालना पड़ता है। और इफेक्टिव कैपिटल के अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड पेबल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, सब कुछ प्लस और कुछ माइनस होता है। क्या होता है क्या नहीं होता वो डिस्कस करना मोटिव नहीं है। इफेक्टिव कैपिटल निकाला जाएगा और उसके बेसिस पर जो उनको रेम्यूनरेशन देनी है वो दी जाएगी। एक थ्योरी क्वेश्चन, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, कहाँ से पूछ लिया जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दीजिए एंड स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या इसका क्या फायदा है। अब बच्चा कहता है सर 5 मार्क्स में क्या लिखें, बच्चा मोस्टली ना 5 मार्क्स में क्या लिखता है, कहानियां लिखता है, क्योंकि आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसने इसकी थ्योरी को ना मन लगा के पढ़ा होगा, नहीं, हर बच्चे ने बना के लिखा होगा। ऑल्दो ये बच्चों ने काफी क्वेश्चन छोड़ भी दिया होगा, क्यों, क्योंकि ये जब इस वाले सेक्शन में जब हम होते हैं ना, तो हमें 5 पार्ट में से 4 करने होते हैं, तो ये 5वां पार्ट है, तो मोस्टली बच्चों ने पहले 4 किए होंगे। एक बच्चे का मैसेज भी आ गया सर मैंने 5 कर दिए, बेटा आपके 5 में से पहले 4 ही चेक होंगे, क्योंकि वो नंबर वाइज बेसिस पे 4 ही चलते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा पेपर आसान था, आई होप आप सबका भी अच्छा हुआ होगा, बट इन केस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया है तब भी आप लोग पास हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। अकाउंट्स का पेपर हमेशा से ऐसा ही आया है, आसान और लेंथी, कोई बच्चों का बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चों का थोड़ा सा खराब होता है, और जिनका खराब हो भी जाता है तो वो भी पास हो जाता है। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, वही बच्चों के पेपर खराब होते हैं, उनको लगता है पेपर खराब हो गए, लेकिन जो उन्होंने किया होता है ना, आप उस चीज को नहीं सोचते, आप ये सोचते रहते हो जी मैंने 35 का छोड़ दिया, 30 का छोड़ दिया, 40 का छोड़ दिया। अरे भाई तुमने 60, 50, 70 का किया भी तो उसमें से कुछ मिलेगा ना, वो 40, 50 मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, क्योंकि जो आप करके आए हो ना वो आपका बेस्ट होता है। समझ रहे हो बात को, तो जो आपका बेस्ट है ना उससे आप आराम से पास हो जाएंगे। प्लीज अब यहाँ से इसके बाद अब आप इस पेपर के बारे में छोड़कर सिर्फ नए पेपर, अपना अगला लॉ का पेपर, अपने अगले आने वाले पेपर्स के बारे में सोचिए, उसमें मेहनत कीजिए। इसमें अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है तो वहां से पूरी करने की, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो सिर्फ इसी के रिगार्डिंग थी, मैंने इसमें कोई सॉल्यूशन डिस्कस करना नहीं चाहा या फिर वो अलग से बात नहीं बोली, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, पेपर आईसीआई के मॉड्यूल से काफी आ रहा है, आपके आने वाले पेपर्स में भी हो सकता है, प्लीज फोकस रखिएगा। आरटीपीज और एमटीपीज को जरूर देख के जाइएगा आईसीआई की तरफ से जो मिल रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर हो सकता है अगले आने वाला भी उसमें से काफी हद तक कवर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ जो बच्चे एडवांस अकाउंट्स के लिए हमारे साथ हैं, एडवांस अकाउंट्स की रिविजन्स के अंदर, और उसके अलावा जल्दी से मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल